जय हिंद। ये कहां तक हुआ था? 5 तक हो गया था ना? 5 कहां है? ये 5 क्लियर हो गया था। जो बीएम की लंबाई है वही सी और एम वही आई, और इसको प्रूव भी हम लोग किए थे और प्रूव करके हम लोग लाए थे यहाँ से कि ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो गया है? समद्विबाहु, और समद्विबाहु में दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर। अब हम लोग 5 के बाद डायरेक्ट किस पर आ गए? बड़ा त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का आंतरिक कोण का समद्विभाजक बिंदु डी पर, और तो यह बिंदु ई पर, बिंदु डी पर मिलता है, और जब इसको आगे बढ़ाया जाता है तब बिंदु ई पर ट्रायंगल एबीसी के परिवृत्त से मिलता है। और आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। ए आई 10 सेंटीमीटर है, डीई 6 सेंटीमीटर है। डीई की लंबाई निकालना। ये कैसा लंबाई पूछ दिया? निकाले हैं कोई दिक्कत नहीं, पहले फिगर हम लोग समझते हैं, बाद में निकालते रहेंगे। ये एक सर्कल है, ये कैसा सर्कल आ रहा है? सर्कल दिखाई दे रहा है ना? इस सर्कल में एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का नामकरण कर दिया। कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी है कि कुछ अलग है? ट्रायंगल ए बी, और ए है, बी है और सी है, और इनका एंगल बाइसेक्टर बीएसी का आंतरिक द्विभाजक बिंदु डी पर भुजा बीसी से मिलता है। तब यहाँ एक एंगल बाइसेक्टर है, ये बीसी पर डी पर मिलता है, और परिवृत्त के कहां मिलता है? वृत्त वाले को ई बिंदु पर मिलता है। मिला दिए ई बिंदु पर। और एक इन सेंटर का मतलब कहीं ना कहीं क्या है? आई होगा, और आई और ई का मान हम लोग को दे रखा है कि आई और ए और आई दिया है ऊपर वाले ना। ए और आई का मान कितना है? 10। बी और ई का मान कितना है? 6। डी और ई का मान निकालना है, तब बी और ई दे रखा है। बी और ई, ए वाले बी और ई दिया है 6। अच्छा, इसमें हम कहेंगे कि जो बीई की लंबाई होगा वही आई और ई की लंबाई होगा, वह ई और सी की लंबाई होगा, जो कल हम लोग प्रूव करके लाए थे। तब अगर हमें मान पूछता आई ई तो निकाल देते, पूछता सी ई तो निकाल देते, कितना सेंटीमीटर हो जाता। लेकिन आज हम लोग का मान किसका निकालना है? डी और ई, ए वाले का मान निकालना। पहले फिगर जैसे है छाप लीजिए, सब मान निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो जो मान पूछेगा सबका मान निकलेगा। कोई बनाए हैं, आंसर लाए हैं? 2 पॉइंट ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, वो तो सोल्व करने के बाद पता चलेगा। ए आई 10 दिया है, डीई 6 दे दिया है, तो हम कहेंगे कि आई और ई का भी मान 6 होगा। आई और ई का भी मान कितना होगा? 6। अगर डी और ई दिया है 6, तो आई और ई का मान कितना हो जाएगा? 6। ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए और आई का भी मान हमें दिया है कि ए और आई कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आप ए से ई तक मान बता सकते हैं कि ए से ई तक 10 + 6 टोटल कितना हो गया? ए से ई तक 16 सेंटीमीटर हो गया। यहां तक कोनो दिक्कत हुआ किसी से? नहीं। जो बीई की लंबाई वही आई और ई की लंबाई होगा। ए से आई तक 10 + 6 टोटल कितना? 16। और हमें यहां भी मिला देंगे तभी भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि तीनों रेखाएं बराबर होता है। कल बताए थे आपको कि एक ही ओर यदि वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण है, तो एक ही ओर बनाए गए कोण क्या होता है? समान। तब वृत्त के एक ही ओर परिधि पर बनाए गए समान होते हैं कोण। कौन सा कलर से दिखाते? कोई भी कलर ले लेते हैं। पीला? कोई पीला नहीं चलेगा। देखिए कि यहाँ जीवा कौन सा है, आर्ट कौन सा है? कहिएगा ई और सी। ई और सी के द्वारा परिधि पर कितना कोण बना है? थीटा। यही ई और सी के द्वारा परिधि पर कितना बनेगा? थीटा। अगर ए वाले थीटा है तो ए वाले भी कोण क्या होगा? थीटा। लगा दिए कि ये थीटा है, इसमें क्या? यहाँ एंगल हो गया थीटा, तब इसको हम मान लिए कि ये थीटा हो गया थीटा ना। थीटा, थीटा यहाँ भी, थीटा यहाँ भी। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, एक कोण दिया हुआ हो और एक कोण कॉमन हो, तो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं। ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो गया। इसे कॉपी करिए, बाद में हम लोग समझेंगे। और एक क्वेश्चन को हटा दिए यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा तो समझ में नहीं आता। आप लोगों को क्या था समझ में? क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन हट गया, अब आएगा समझ में। यही तो करना था हमको, ये कुछ नहीं हुआ। अब ये बात को समझिए। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, एक कोण दिया हुआ है, तब त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। कॉमन कोण दिया रहेगा तो कौन कौन से ट्रायंगल समरूप है, इसको बाहर हम ला रहे हैं। ट्रायंगल हम लिए कि ट्रायंगल ए बी और ई, और यहां से एक बड़ा ट्रायंगल और इसके अंदर एक ही छोटा ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल को हम बाहर लेके चले आए। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, एक कोण दिया हुआ है, तब त्रिभुज समरूप। कौन कौन सा कोण दिया है? कहिएगा कि कोण नामकरण कर देते हैं कि ए है, ए वाले बी है और ए वाले ई है। इसका मान दे रखा है कि थीटा है सर, और ए वाले भी क्या है? थीटा है। और एक कोण कॉमन कोण है, इसमें कॉमन कोण मान लिए कि अल्फा। कॉमन कोण बड़ा वाला ट्रायंगल में भी है और छोटा वाले ट्रायंगल में, तब इस कोण को हम मान लिए कि बीटा है। तब आप कहिएगा कि ये वाले बड़ा कोण क्या हो जाएगा? बीटा। ये समझ में आया? दोनों को फिर हम अलग अलग करने जा रहे हैं। कितना बार अलग अलग हमको करना पड़ेगा? समझ एक ही बार में आप लोग को समझ जाना चाहिए। एक ही बड़ा ट्रायंगल है और बड़ा ट्रायंगल यहाँ है, और एक छोटा ट्रायंगल को हम अलग कर दिए, ट्रायंगल छोटा वाले को। ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे सिमिलर ट्रायंगल है? कहिएगा सर ए वाले थीटा, तब ए भी थीटा। यहाँ ए अल्फा है, तब ए वाले भी अल्फा। ए वाले बीटा है सर, तब ए वाले भी बीटा हो गया। और किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, तब त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है? सिमिलर ट्रायंगल को लिखने जा रहे हैं हम। ट्रायंगल बड़ा वाले को पहले लिख दिए, ट्रायंगल ए ई और बी, और सिमिलर ट्रायंगल ए थीटा है सर, तो हम लोग का थीटा बी है। ट्रायंगल बी और ई तो दोनों में कॉमन है, और यहाँ हो गया डी। यहाँ तो डी छूटा गया था, यहाँ डी लिख दीजिएगा। अब हम लोग ने यहाँ से जब मान निकालेंगे, संगत ऊंचाई, संगत भुजा का अनुपात बराबर, पहला से दोनों ले लीजिए, कहेगा कि ए ई, तब यहाँ से पहला दोनों ले लिए, तब हो गया बी और ई बराबर। लास्ट वाले दोनों लीजिए तो हम कहेंगे कि बी ई, और यहाँ से लास्ट वाले दोनों लेंगे तो कितना हो जाएगा? डी ई बराबर। फर्स्ट और लास्ट लेंगे तभी हो जाएगा ए बी, और फर्स्ट और लास्ट लेंगे तभी हो जाएगा बी ई। सब रेशियो आपस में बराबर है ना। मान हम लोग को ए और ई का पता है, ए कितना है? 16, और बी और ई का भी मान पता है, बी ई कितना है, और ए और ई का मान है पता है, और ई का सब मान पता, डी ई का मान हम लोग निकाल दिए। सर यहाँ जैसे क्रॉस गुना करेंगे तो आप कहिएगा कि बी ई स्क्वायर बराबर ए ई गुना क्या हो गया? डी ई, और बी ई का मान 6 है, 6 के स्क्वायर 36, ए ई का मान कितना है? 16, और डी ई का मान निकाल दिए। यहाँ से डी ई का जब मान निकालेंगे तब डी ई बराबर 36 बटे कितना हो गया? 9 बटा कितना? 4। 9 बटा 4 का मतलब 2.1 बटे पॉइंट में लाएंगे तब 2.25 सेंटीमीटर। तो आया था, छाप लीजिए।
तालीस में क्या बजाना था? ताली बजवा देते कब, जब बनाना हमको नहीं पता था। तो छापने में कौन ताली बजाने क्या? ये तो कोई भी बहादुर आता है जो छाप लेगा सवाल को। आ गया? कौन आया? हो तो भी कौन आया? बात है कि बर्बादी का लक्षण है। क्लास में भी फोन आना शुभ संकेत नहीं है। बढ़ गए आगे। एंगल बेस्ड ट्रायंगल का पीडीएफ टाइप थ्री गड़बड़ पड़ गया, देख लीजिएगा तो चेक कर लीजिए। टाइप थ्री पीडीएफ गलत है, उल्टा सीधा पीडीएफ क्यों? ये दोनों ट्रायंगल, छोटा वाले और बड़ा वाले दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिंगलर। बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी और ई, छोटा वाले ट्रायंगल बी डी और ई, ये दोनों सिंगलर ट्रायंगल हो गए। और सिंगलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। फर्स्ट में ए, यहाँ फर्स्ट में बी हो गया, यहाँ हो गया लास्ट में बीई और यहाँ लास्ट में हो गया डीई। फर्स्ट और लास्ट ले लिए, फर्स्ट लास्ट ए बी और बीडी। बीई स्क्वायर बराबर ए गुना डीई, और बीई का मान 6 दे रखा था, डीई का मान हम लोग निकाल दिए, सिर्फ सिंगलर करके मान निकाले। कौन सा मान कर दिया? सिंगलर, और सिंगलर मान कर दिया, आंसर आ गया। आगे बढ़ जाए, अब बढ़ जाइए अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर कौन सा सवाल है? छपा गया, इसका क्वेश्चन यहाँ था, यहाँ भी आप समझ सकते हैं। 12 नंबर ये साथ है ना? तो पीडीएफ नंबरिंग कैसे गड़बड़ हो गया? नंबरिंग अभी आप लोग सुधारे नहीं है ना, सुधार दीजिएगा। तो कैसे कैसे नंबरिंग सब कर दिया है आप लोग का? 12 5 यहाँ साथी है, लेना पड़ेगा क्वेश्चन है उसे। ये नंबरिंग ऐसे कौन करके देता है? इसका नंबरिंग उल्टा, उसका सही। पहला त्रिभुज की भुजा 11 सेंटीमीटर 60 और 61 है। 11 60 61 ट्रिपलेट है कि नहीं? है ना? ट्रिपलेट एक बार रिवाइज कर लीजिए। ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 10 24 26 11 60 61, इतना कम से कम याद होना चाहिए, बाकी तो हम लोग फिर समझ लेंगे। अच्छा, एक ट्रिपलेट है तो कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम आपको बताया कि यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तब ये हो गया लंब, ए वाले हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। इनके इन रेडियस होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, और इनका सर्कम रेडियस होता है h बाई 2। इनका एक और बात हम बताया कि दोनों का योग क्या होता है? लंब प्लस आधार के योग का आधा। इन रेडियस सर्कम रेडियस और दोनों का योग लंब आधार के योग का आधा होगा। मान हम लोग को निकालना है परिवृत्त, और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर का जब हम लोग मान निकालेंगे तो कैपिटल आर कर्ण के आधा, और कर्ण 61 है, 61 के आधा 30.5 हो गया, 30.5, ऑप्शन नंबर ए छाप लीजिए। बहुत सारे लोगों को तो ये भी लग रहा होगा कि आज तो नया 3 पॉइंट सीख लिए, ये बहुत पहले हो चुका था। ये सब सवाल को छापना नहीं था, सिर्फ डिस्कशन देखते रहिए और रूम पर जाकर के, लेकिन रूम पर समय नहीं, छाप लीजिए, ठीक रहेगा। छापने में भलाई है। रूम पर जाइएगा तो एक सप्ताह के बाद पता ही नहीं चलेगा कि 7 नंबर क्वेश्चन तो सर कराया ही नहीं, तो छूट गया है। 7 यह सब कौन इतना मधुर स्वर में बोला है? इसका आंसर हो गया। इन रेडियस लंब आधार कर्ण के आधा का योग का लंब और आधार का योग कर्ण के घटा करके आधा करेंगे, और सर्कम रेडियस कर्ण आधार लंब और आधार लंब, इसका इन रेडियस सर्कम रेडियस लंब और आधार के एवरेज भी बोल सकते हैं। एवरेज का मतलब सबको योग गिनकर भाग, तो कहीं कहीं एवरेज भी रहेगा, एवरेज भी आंसर करेंगे। ये कैसा सवाल आ गया? कला त्रिभुज की भुजा 56 90 और 106, ये भी ट्रिपलेट है, इसे भी आप याद रखिएगा। कहेगा ट्रिपलेट किसका है सर? 28 45 53। 28 45 53 भी एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब समझ में आता है ना? ट्रिपलेट्स का मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो 28 45 53 ट्रिपलेट है। 28 का दुगुना कितना है? 56। 45 का दुगुना 90, 53 का दुगुना 106। और जब ट्रिपलेट है तो इनका परिवृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है, परिधि बाद में। परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण के आधा होगा। कर्ण कितना है? 106, और 106 का आधा कर्ण कितना हो गया? 53। और जब कर्ण 53 हो गया तब वृत्त का परिधि पता है ना? वृत्त का परिधि 2 पाई r, नहीं पता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। 2 पाई r का 2 गुना पाई गुना 53 है। 53 गुना कितना हो गया? 106 पाई। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। समकोण त्रिभुज के सर्कम रेडियस कर्ण का आधा, और इन रेडियस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। और किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस डेल बाई एस, कोई भी त्रिभुज का इन रेडियस डेल बाई एस, और किसी भी त्रिभुज का सर्कम रेडियस ए बी सी बटे का 4 डेल होता है, ये किसी भी त्रिभुज में। और अगर समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस होता है a बटे 2√3, और सर्कम रेडियस होता है a बाई √3। और इनका हम बताए हैं कि रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो 1:2, और एरिया का रेशियो 1:4। ये समबाहु के लिए, समबाहु समकोण और किसी भी त्रिभुज सब क्लियर हो गया। 8 वहीं गया है तो है कुछ रखा हुआ, तो डायरेक्ट आ जाए 10 में। अब ये सभी पूरा लिखेंगे कि समबाहु, ये लिख देते हैं कि एक बार रिवाइज हो जाए।
छपा गया। किसी भी त्रिभुज डेल बाई एस सर्कम रेडियस एबीसी बटे 4 डेल, जहां डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल एस अर्ध परिमाप एबीसी भुजा डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और समकोण त्रिभुज में ए बटे 2√3 ए बाई √3 1 2 और एरिया 1 अनुपात एक ऐसा सवाल आ गया भी आ गया है। तो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। कैसा 6 8 10 ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो इन रेडियस हम लोग को पूछता ना, तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2 लिखते, लेकिन हम लोग को पूछ दिया है सर्कम रेडियस, और सर्कम रेडियस h बाई, और ये दोनों का योग अगर निकालना है तब लंब और आधार के औसत होता है b प्लस b बाई 2। हमें तो सर्कम रेडियस निकालना है, और सर्कम रेडियस कर्ण 10 है, 10 के आधा कितना हो गया 5। हम लोग का क्या निकालना है एरिया, और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे और आर स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, 22 ने 25 से गुना कर दिया था 550 बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है बी। तो जहां ट्रिपलेट, अगर ट्रिपलेट नहीं रहता तो सर्कम रेडियस निकालते एबीसी बटे 4 डेल से। 9 हो गया है ना, 10 हो गया, 11 पर आ जाइए, तो ये 9 ही है। यहां भी 9 है ना, का निम्न में टाइपिंग कर रहा था क्या? कौन टाइपिंग किया है? आदि, ये सब आदि का अंत कर देंगे, कह देना उसे। आजा अगला नंबर, कोई नंबर नहीं, अगला क्वेश्चन पर नंबर समाप्त है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 60 डिग्री है और पी आर 14√3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर के बाह्य वृत्त के त्रिज्या निकालना है। बाह्य वृत्त के त्रिज्या का मतलब सर्कम रेडियस। अच्छा, कोण का मान दिया हुआ है, पी आर का मान दिया हुआ है, क्या निकाल सकते हैं? सर्कम रेडियस। एक बार हम आकृति ड्रा कर देते हैं और आंसर करने का आप लोग प्रयास करें, करना नहीं है, प्रयास आप लोग को करना है। कोण क्यूब का मान दिया है, तब पी क्यूब आर है, और क्यूब का मान कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री दे रखा है, और पी आर 14 कितना दे रखा है? 14√6 दे रखा है। और इनके सर्कम रेडियस निकालना है। सर्कम रेडियस का मतलब ये केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी कैपिटल आर निकालना है। क्या इसका कैपिटल आर निकाल सकते हैं? डी आ गया। समझना है वृत्त है तो समझना है क्या है ही वृत्त। सर्कम रेडियस निकालना है कि वृत्त का। और आपको हम बताए हैं फॉर्मूला, याद नहीं होगा, लिखेंगे तो पता चलेगा ऐसा ऐसा हुआ। को साइन रूल में बताए हैं कि a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b और बराबर c बटे साइन c, और बराबर में लिखे थे 2r। इसीलिए लिखे थे, किस लिए? इसलिए भुजा और सामने के एंगल का रेशियो होता है वो परिवृत्त के त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। साइन रूल लगाने जा रहे हैं। a बटे साइन a बराबर कितना है? 2r। भुजा कितना दे रखा है? 14√3, और साइन कितना हो गया? 6 है, तो यहाँ हो गया 14√6, साइन कितना है? 7, और बराबर कितना हो गया? 2r। और यहाँ r का मान निकाल देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3 बाई 2, ऊपर लिख दे, और बराबर हो गया 2r। 2 से 2 कट गया, और √3 से कितना बार में? √2 बार में, 14√2 बराबर r। कैपिटल R का मान 14√2, ऑप्शन नंबर डी। छाप लीजिए, फॉर्मूला भी साथ में लिख दीजिएगा। a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c बराबर 2r। तो एंगल और उसके सामने वाला भुजा दिया है, तो परिवृत्त के त्रिज्या निकाल देंगे साइन रूल से। ग्यारह हो ही गया है, 10 हो ही गया है, या चाहिए कोई क्वेश्चन हो ही गया है, तो अगला क्वेश्चन में क्या रखा? कोई नंबरिंग नहीं। लोग हंस रहे हैं तो तुम लोग को इतना नफरत क्यों हो रहा है? किसी को हंसना माना कर दो, बोलना माना कर दो, सब गजब। छापने के लिए भी माना कर दो तो ठीक है। तो चाहते कि आप लोग हंस के हंसते मुस्कुराते रहिए, उदास आप हो जाते तब हम चिंतित हो जाते। आगे बढ़े, एक अगला नंबर 12 नंबर सवाल का आंसर करना। कुछ हो क्या? त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब पीछे में क्या था? कुछ नहीं था, पीछे में फासली छापना है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और केंद्र O के एक वृत्त में P Q और P R दो समान जीवा है। दो क्या है? जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जीवा Q R की लंबाई निकालना है कि जीवा Q R की लंबाई क्या है। कौन सा R का निकालना है? Q R की लंबाई। एक इसके पहले भी सवाल था, उस सवाल को लगता है कि नहीं लिखा। एक सवाल लिखा थे क्या? नहीं, इसी को समझना। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और केंद्र O के एक वृत्त में P Q और P R दो समान जीवा है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितना है, और जीवा Q R की लंबाई निकालना है कि Q R की लंबाई क्या होगा। निकाल दीजिए। जीवा के मतलब समझ में आता है? जीवा का मतलब है कि कोई भी वृत्त के परिधि को अगर प्रतिच्छेदित कर देगा तो परिधि पर जो कटान बिंदु होता है वही क्या होता है? जीवा। और इनका रेडियस कितना दे रखा है? कहिएगा। रेडियस दिया है 10। रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया है? 10 सेंटीमीटर रेडियस है। और दोनों जीवा कहां से होकर जा रहा है? P Q और P R से। तब P Q और P R से, P से दोनों जाता है क्यूब भी और R भी। तब P से जा रहा है क्यूब और R, कहीं कोई बिंदु P होगा, और P से दो जीवा जा रहा है क्यूब। निकालना है कि जीवा क्यू आर की लंबाई क्या है। कौन सा आर का निकालना है? क्यू आर की लंबाई। एक इसके पहले भी सवाल था, उस सवाल को लगता है कि नहीं लिखा। एक सवाल लिखा था क्या?
नहीं, इसी को समझना। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और केंद्र O के एक वृत्त में P Q और PR दो समान जीवा है जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितना है, और जीवा QR की लंबाई निकालना है कि QR की लंबाई क्या होगा, निकाल दीजिए। जीवा के मतलब समझ में आता है? जीवा का मतलब है कि कोई भी वृत्त के परिधि को अगर प्रतिच्छेदित कर देगा तो परिधि पर जो कटान बिंदु होता है वही क्या होता है, जीवा। और इनका रेडियस कितना दे रखा है, कहिएगा रेडियस दिया है 10। रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। और दोनों जीवा कहां से होकर जा रहा है, P Q और PR से। तब P Q और PR से, P से दोनों जाता है Q भी और R भी, तब P से जा रहा है Q और R, कहीं कोई बिंदु P होगा। और P से दो जीवा जा रहा है Q और R, यहाँ P बिंदु मान लेते हैं। यहाँ P से Q पर और P से R पर, P से Q पर भी और P से R पर भी गया है, P से Q और P से R, और सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ O होगा। अच्छा, सेंटर यहाँ O है। आप बताइए कि रेडियस कितना है, 10, और यहाँ से जब यहाँ हम लोग P Q और R को मिलाए तो ये भी क्या है, जीवा है। दो परिधि पॉइंट को मिलाने वाली जितना रेखा होगा सब जीवा होगा। केंद्र से होकर भी गुजरेगा जीवा, लेकिन सबसे बड़ा जीवा वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। रेडियस 10 दिया है और ये जीवा की लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ये वाले है आपको 12 सेंटीमीटर, 12, और यहाँ भी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और इनका रेडियस कितना दिया है, 10। यहाँ से यहाँ कितना है, 10 है। और यहाँ कोई मान ले लेते हैं, के मान लेते हैं, P है ही तो के क्यों छूटेगा। सबसे पहले आप बताइए कि O और K की दूरी कितना है, OK की दूरी, हाँ नहीं PK नहीं, OK की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कि O से K तक। अच्छा, थोड़ा सा बात और समझिए कि हम केंद्र से वही साइड क्यों लिए, ये साइड भी हम ले सकते थे, दिमाग में आया कि केंद्र से जरूर थोड़ी कि लेफ्ट साइड ही हो, ये राइट साइड भी हो सकता है कि नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, केंद्र के पार भी कर सकता है। लेकिन हम केंद्र के पार नहीं बनाए, केंद्र से वही पार बनाए। क्यों? क्योंकि रेडियस इनका 10 था। अगर ये व्यास से भी होकर गुजरता तब यहाँ कितना हो जाता है, 10 रूट, और 10 रूट 2 का मतलब ही हो गया 200, कोचे के अंदर 200, लेकिन 12 के स्क्वायर कितना हो गया, 100, मतलब व्यास से पीछा रह गया। अगर 200 से ज्यादा हो जाता तब हम कहते कि व्यास से आगे जाकर के बनता। धीरे धीरे होगा क्लियर कि कैसे बनेगा, क्योंकि 12 है जो छोटा, क्या हुआ फिर से ये 10 और ये 10 कितना, 10 रूट 2, 45, एक 45, 90, एक रूट 2, 10 रूट 2 का मतलब कितना हो गया, रूट 200, और 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना, 100, मतलब व्यास पर नहीं आएगा, व्यास से कहां रहेगा, कम, और व्यास से कम वाले कहीं बिंदु पर है। लेकिन अगर ये 200 से ज्यादा रह जाता, जैसे कहते कि यहाँ 205 आ जाता रूट में, तब ये पॉइंट कहां आ जाता, यहाँ आ जाता, आगे की ओर बढ़ जाता। तो कहीं भी बना दीजिएगा, आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग इस पर आ रहे हैं, O और K की लंबाई क्या निकाल सकते हैं, निकलेगा, देखते हो निकाल करके। ये क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आप कहिएगा कि ये हाइट है सर, और जब आप केंद्र से जीवा पर लंब डाल दीजिएगा तो जीवा दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, दो बराबर भागों में विभाजित। ये 12 है और ये 12 है, और यहाँ हो गया आपको Q और R, ये है हाइट। सबसे पहले इनका हमें रेडियस दे रखा है, और रेडियस कितना दिया है, कहिएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसे कैपिटल R हम क्यों लिख दिए, क्योंकि ये सर्कम रेडियस है, तीनों भुजा है जो वृत्त के परिधि को स्पर्श कर रहा है, तो इनका सर्कम रेडियस R बराबर 10 सेंटीमीटर। और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है कि सर्कम रेडियस बराबर होता है ABC, और बटे में क्या होता है, 4 डेल। सर्कम रेडियस बराबर ABC बटे 4 डेल। और ये डेल कहां से निकलेगा, ये ABC कहां से निकलेगा, ये तो पता ही नहीं है। कोई निकाल सकते हैं इसमें से ABC या डेल का मान, क्योंकि सिर्फ हमको किसका मान दे रखा है, R का। अच्छा, R का मान कितना दिया है बताइए तो, R का मान 10 दे रखा है, ABC का मान पता है, 1 का मान 12, दूसरा भी मान कितना है, और पूरा बड़ा वाला मान कितना है, QR, क्योंकि बड़ा वाला का तो मान पता ही नहीं है, लेकिन ये Q से कहां तक है, R तक QR। और हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं, 4 गुना, ये डेल का मतलब एरिया, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार, आधार कौन सा है, क्यूब और R, और ऊंचाई कौन है, P, और तब PK की लंबाई निकालिए यहां से। तब यहां हाइट आ गया, H मान लेते हैं, H का मान निकाल दिए, मान निकल गया H, देखिए क्यूब R से क्यूब R समाप्त हो गया, और यहां कट गया 2 से 2 बार में, और यहां कट गया, और कर दे 6, यहां कट गया 6, और कटने वाला है क्या, हाँ 10, H बराबर 12 छंग के 72, H बराबर 7.2। आप बताइए कि जब H का मान 7.2 हो गया है तो O और K का मान नहीं निकलेगा, टोटल कितना है 10 में से 7.2 चला गया तो O और K की लंबाई हो गया 2. छापिए एक बार और समझिए, अगर इसमें सिर्फ OK की लंबाई पूछता तब हो जाता 2.8। तो अच्छा सवाल आ गया, क्योंकि QR का मान नहीं दिया था तो भी हम लोग एरिया से उसका हाइट निकाल दिए, और हाइट निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। एप्लीकेशन अपडेट हुआ है तो सीरियल से लगता है कि नहीं PDF है, इधर उधर हो गया है ना, सीरियल कैसे होगा PDF, आप लोग तो सबका सीरियल से है ना रखा हुआ अलमारी पर, न भी रखा है तो फिर से सीरियल से रख दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी काम करेगा, रखा रहेगा तो हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक संभाल करके रखिए, एग्जाम के बाद पता चलेगा कितने अच्छे से संभाल करके रखे हुए हैं। अच्छा, ये आंसर अभी हम लोग का 7.2 और 2.8 में से नहीं है, आंसर हम लोग का क्या निकालना है, Q और R की लंबाई। क्या Q R की लंबाई निकाल सकते हैं, ये बहुत सारा तरीका है।
पाइथागोरस में भी लगा देंगे, या तो आप यहां से यहां तक की लंबाई का गुणनफल से भी पाइथागोरस ही लगा देते हैं, क्योंकि सर्कल का प्रॉपर्टी जब ज्यादा आपका याद है नहीं। ऐसे सर्कल का प्रॉपर्टी जब भी दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है ना, तब दोनों छोटे छोटे टुकड़े का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर। तो इस सर्कल के प्रॉपर्टी से भी बनाएंगे हम लोग। एच का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना एच का मान निकला है कहिएगा। एच का मान है सर 7.2 है और 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने कर्ण है और यहाँ क्या हो गया, आधा। हमें क्यू और के का मान निकाल दीजिए, और क्यू के मान निकाल के दुगना कर देंगे तब पी और आर का मान निकलेगा। क्यू और के का मान निकालेंगे तब 12 के स्क्वायर हो गया, और माइनस 7.2 का मतलब ये 36/5 लिख दें। 7.2 को 36/5 का स्क्वायर हो गया। 36/5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत हुआ? 5 के स्क्वायर। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम 12 के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो जब 12 के स्क्वायर कॉमन ले लिए तब ओबान माइनस 12 के स्क्वायर कॉमन ले लिए तब 3 के स्क्वायर बटे 5 के स्क्वायर, और 12 के स्क्वायर कॉमन लिए तब 12 के स्क्वायर कोपचे से बाहर आ गया, 12 हो गया, और रूट में रह गया 25/9। 25/9 का मतलब 16/25, और 16/25 हो गया, 25 में से 9 गया, तो 12 गुना 4/5, 48/5। 48/5 किसका मान निकला? क्यू। और हमें मान निकालना है किसका? क्यूब से लेकर आर तक, और क्यूब से आर तक जब हम लोग मान निकालेंगे तब दुगुना कर देंगे। 48/5 का दुगुना हो गया 96 बटे कितना हो गया 5, और 96 में 5 से भाग कर दिए तब कर जाएगा 19 पंचे 95 और 5 गुना 10, 19.2 सेंटीमीटर। देख लीजिए तो किस ऑप्शन में है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, जो लंबाई ऊपर वही लंबाई नीचा, और नीचा वाली लंबाई आ गया 48/5, दुगुना कर दिए 19.2। अच्छा सवाल इसलिए हो गया कि सिर्फ पी और ए की लंबाई नहीं पूछकर वो जीवा की लंबाई पूछ दिया था, तो इन रेडियस दे दिया, आसान हो गया। ये नहीं, सर्कम रेडियस। सर्कम सबसे पहले बताइए कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण होगा कि अधिक कोण होगा कि न्यून कोण होगा? समकोण। अधिक कोण हुआ। अधिक कोण में ना एक परिवृत्त सर्कम सेंटर बाहर होता है, बाहर है त्रिभुज का, तो कैसा कोण है? अधिक कोण त्रिभुज। सब समाप्त है। न्यून कोण रहता था त्रिभुज के अंदर रहता, और समकोण रहता था कर्ण के मध्य बिंदु पर रहता, और त्रिभुज के बाहर है, इसका मतलब अधिक कोण है, और वो भी सबसे बड़े भुजा के नजदीक में है, और अगर लंब केंद्र रहेगा तो सबसे बड़े कोण के नजदीक पर स्थित रहता। अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाए, देखिए तो बनने लायक है सवाल। अगला नंबर बनने लायक है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। बनने लायक है सवाल। त्रिभुज की भुजा 6, 8, 10 है। इस त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, सर अंतः केंद्र और परिकेंद्र, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताए हैं, बिना कॉपी में देखे हुए बताना है किसी को याद? √r² माइनस 2r इंटू आर। वाह, क्लियर, ये हो गया। कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये है सर्कम, कैसा है? ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट में इन रेडियस जब हम लोग निकालेंगे तो 6 + 8 - 10/14 में से 10 गया 4/2, 2 सेंटीमीटर आ गया। और सर्कम रेडियस निकालेंगे तो कर्ण के आधा 10/2 5, यहाँ मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ जब मान निकाले तब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 गुना 5 गुना 2 हो गया। 25 में से कितना गया है? 5 गुना कर्ण/2, और सर्कम रेडियस कर्ण के आधा होगा। और कोई भी त्रिभुज में अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी √R² माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होता है। सब लिखाया हुआ है, यही रहने भी देते हैं। विशेष अगले क्लास में, अगला क्लास का मतलब मंडे को, 2 दिन